बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वो एक ऐसे परिंदे के बारे में है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। मैं आपको आज आउल यानी कि उल्लू के बारे में कुछ बताऊंगी। उल्लू आपको पता है ना, जिनकी गोल गोल आंखें होती हैं और वो ऐसे आंखें घुमाता रहता है, बहुत कम बोलता है, दिन को पूरे सोता रहता है और पूरी रात जागता रहता है। इसीलिए उसकी चीज़ें, बहुत सी बातें, बहुत सी हरकतें बाकी परिंदों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है और वो हैरत अंगेज़ तौर पे बाकियों से बहुत अनोखा है। आज मैं आपको उसके बारे में 13 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो मेरे ख्याल में आप पहले नहीं जानते होंगे। उल्लू एक बहुत दिलचस्प परिंदा है जो आसानी से परिंदों की तवज्जो और तजस्सुस को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वो तमाम परिंदों को अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है। पता नहीं उसमें ऐसी क्या चीज़ है, लेकिन तमाम परिंदे उसकी तरफ देखने और मुतवज्जा होने के लिए मजबूर होते हैं। यह हक़ाइक़ उनके इसरार को थोड़ा सा समझने में मदद कर सकते हैं और ये जाहिर कर सकते हैं कि उल्लू वाकई क्या है। उल्लू एक ग्रुप है, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि पार्लियामेंट कह सकते हैं आप उसे, बाकी परिंदों का पार्लियामेंट है। उल्लू एक ऐसा जानवर है जो दूसरे उल्लू को भी शिकार करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई परिंदा जो है वो अपनी साथी परिंदे को खाता हो, लेकिन उल्लू एक ऐसा वाहिद परिंदा है जो अपने साथियों को भी खा जाता है, ठीक है। वो अपना सर जो है ना वो हर तरफ को टर्न कर सकता है, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, सारी तरफ सर घुमा कर देख सकता है और वो अपने पीछे, अपने आगे आने वाले को भी देख सकता है। उल्लू अपनी आंखें नहीं घुमा सकते, वो बस गोल गोल सी ऐसे 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 फेर फेर के देखता रहता है, लेकिन वो फुल आंखें अपनी नहीं घुमा सकता। उनकी आंखें उनके सर के अंदर फिक्स हुई हुई होती है। मतलब हमारी आंखें जैसे बाहर की तरफ होती हैं, बाकी बर्ड्स की आंखें भी बाहर की तरफ होती हैं, लेकिन जो उल्लू की आंखें होती हैं वो सर के अंदर टिकी हुई होती हैं, यानी कि फिक्स हुई हुई होती हैं। इसीलिए उल्लुओं की आंखें बाकी सारे परिंदों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ रखती हैं। अगर अपने सराउंडिंग में अगर आप देखें और उल्लू को अगर आप कभी देखते हुए बहुत गौर से देखें तो आप देखेंगे कि वो अपनी आंखें नहीं घुमाता, वो अपना सर घुमाता है। यानी कि वो चारों तरफ अपना सर घुमाकर देख लेता है, लेकिन वो अपनी आंखें जो है वो नहीं फेर सकता। अच्छा, इसके अलावा मैं उल्लू के बारे में आपको एक और अच्छी बात बताऊं। उल्लू की सुनने की ताकत बहुत तेज़ है, बहुत दूर से आती हुई आवाज़ भी बहुत गौर से सुन देखता है। इसके अलावा उल्लू जो है वो पत्तों को, पौधों को, गंदगी और बर्फ़ के नीचे अपना शिकार को सुनने की ताकत जो है उसके अंदर होती है। उसको अपने शिकार की आवाज़ आ जाती है, चाहे वो जितना ही दूर क्यों ना हो। ज़्यादातर वो परिंदों के बाइस ऊंची आवाज़ में उड़ता है और उसकी किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आती। ऊंची परवाज़ करता है और आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल शोर नहीं करता। उसकी परवाज़ें बिल्कुल खामोश होती हैं। उसके परिंदों की भी, जैसे परिंदे उड़ते हैं उनकी आवाज़ आती है, लेकिन उल्लू की किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आती। उल्लू के हाथों कोई कत्ल होना बहुत ही भयानक बात है। पहले उल्लू शिकार को पकड़ता है और उसे कुचल कर रख देता है। फिर खाने के साइज़ पर मुनहसर करता है कि या तो ये शिकार को पूरा का पूरा खा लेता है या उसे फाड़ के रख देता है। उल्लू का हाजमा जिस्म पर अमल करता है और वो हिस्से जो हजम नहीं हो सकते, जैसे कि खाल, हड्डियाँ, वो एक गोली में जमा होते जाते हैं। यानी कि खा वो पूरे का पूरा लेता है, लेकिन वो उसके पेट में एक साइड पे एक गोली में जमा हो जाती है। और उन सबको खाने के बाद उल्लू वॉमिट यानी कि कह कर देता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो निकाल देता है। उल्लू पहले सबसे मजबूत बच्चों को खिलाते हैं, यानी कि उनके जो बच्चे होते हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है उल्लू सबसे पहले उसी को खिलाता है। वालदैन हमेशा उल्लू को खिलाते हैं जो सबसे पुराना और मजबूत होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर खुराक की कमी हो तो सबसे कम उम्र बच्चे जो हैं वो भूखे मर जाएं। बस उल्लू ऐसा ही है, वो अपने दोस्तों को भी खा जाता है और अपने छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं रखता। उल्लू अपने आप को कहीं पे भी छुपाने में बहुत माहिर होता है, वो कहीं पे भी छुप सकता है। किसी भी साइड पे हो जाता है, दरख्तों के अंदर कॉर्नर्स पे छुप जाता है और वो किसी को नज़र भी नहीं आता। बहुत से उल्लू जो हैं वो दिन की रोशनी में सोते हैं, ज़्यादातर दिन को ही सोते हैं, और रात को जो है वो जागते हैं और घूमते हैं और अपना शिकार ढूंढते हैं। लेकिन उनके पर जो हैं वो, उन पे रंग और निशानात उन्हें अपने माहौल के साथ घुल मिल जाने में बहुत हेल्प करते हैं। यानी कि उनके जो उनके विंग्स का यानी कि परों का जो रंग है वो बिल्कुल माहौल के मुताबिक चला जाता है, जिसकी वजह से वो आमतौर पे अपनी शिकार को नज़र नहीं आते। उल्लू जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इट्स अ साइन ऑफ विजडम।
वो अक्लमंदी का निशान तस्वुर किए जाते हैं। और इसीलिए जो बच्चा बहुत सोचता है उसको भी हम कभी कभी उल्लू कह देते हैं। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।